तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम 1857 की क्रांति। तो इस पर अब तक मैंने 6 वीडियो बना चुका हूँ और 6 वीडियो मैंने काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े में और विस्तार पूर्वक हमने चर्चा किया है। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अगर आप वो सारे वीडियो पीछे वाले देखेंगे तो अब हम देखेंगे कि विद्रोह का दमन कैसे कर लिया गया। इससे पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि विद्रोह का नेतृत्व केंद्र स्तर पर तो बहादुर शाह जफ़र ही था, लेकिन बहादुर शाह जफ़र केवल नाम मात्र का था। असल पावर तो बख्त खां के पास था, लेकिन फिर भी बख्त खां जो है 10 लोगों की सदस्य बना करके, जिसमें कि सारे सिपाही थे, 6 संगठन बना लिया था और उसी के हिसाब से जो है वो चला रहा था सारी चीज़ें। और 4 ऐसे संगठन बना रखा था नागरिक के कार्यों को पूरा करने के लिए, और इस तरीके से वो जो है न्यायिक तौर पर और सैनिक तौर पर सारी चीज़ों का जो है सारा फैसला उसी के हाथ में था। अब रहा सवाल बहादुर शाह जफ़र केवल नाम मात्र के, उनका कोई संपर्क भी नहीं था विद्रोहियों के साथ, उनके नेताओं के साथ, तो वो केवल एक जो है प्रतीक के रूप में थे। दूसरा चीज़ था कि क्षेत्रीय स्तर पर जो विद्रोह चल रहा था। अब जैसे झांसी में लक्ष्मीबाई थी, लक्ष्मीबाई जिनके पति के मरने के बाद, उनके पति का नाम था गंगाधर, ठीक है। तो उनके पति का डेथ होने के बाद उनके दत्तक पुत्र, यानी कि उनके द्वारा ले पालक पुत्र को मानने से इनकार कर दिया, झांसी का जो है राजा मानने से। तो डलहौजी का जो व्यापकत का सिद्धांत था, उस सिद्धांत के अंदर जो है उनके राज्य को हड़प लिया गया। तो उस राज्य के लिए, झांसी को बचाने के लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। दूसरा फैज़ाबाद में मौलवी मोहम्मद अहमदुल्ला, इन्होंने नेतृत्व किया। एक आम नागरिक थे और मौलवी थे, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। इसी तरीके से बिहार में एक ज़मींदार था, क्या नाम था उसका, वीर कुंवर सिंह। वीर उनके नाम के साथ जोड़ दिया गया इसीलिए क्योंकि 70 साल के बुज़ुर्ग थे, लेकिन आत्मविश्वास और साहस में किसी भी युवक से कम नहीं थे, और ज़बरदस्त तरीके से विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों को जो है दाँत खट्टे किए। इसी तरह से अवध में बेगम हज़रत महल थी, उन्होंने पूरी तरीके से जो है विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे ये भी थे झांसी के साइड से, लेकिन वहाँ पर धोखेबाज सिंधिया ने अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया और विद्रोह को पूरी तरीके से कुचलने में सहायता प्रदान कर दी। तो विद्रोह क्षेत्रीय स्तर पर जो है, इसी तरीके से बंगाल में बंगाल के क्षेत्रीय एक व्यक्ति का नाम हमने पढ़ा था, उसका नाम क्या था, खैर छोड़े, नाम भूल गए। तो वो 100 लोगों के गाँव को इकट्ठा करके संगठन बनाया, और संगठन बनाने के बाद उसके संगठन के माध्यम से लोग से संपर्क किया, रात दिन जो है प्रचार प्रसार किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है जन विद्रोह भड़काया और फिर विद्रोह का नेतृत्व किया बहुत बेहतरीन तरीके से। तो क्षेत्रीय स्तर पर भी ये बात थी। अब हम देखेंगे अंग्रेज़ों ने कैसे विद्रोह को दमन कर दिया, विद्रोहियों को कुचल के रख दिया। तो कैसे ये संभव हुआ? देखिए, ये संभव ऐसे नहीं हुआ। ये संभव होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमारे ही घर की वेदी लंका ढाने वाले लोग, तो उन्होंने सपोर्ट किया अंग्रेज़ों को। जमींदारों ने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया, कुछ नवाबों ने, कुछ शासकों ने, और कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने, कुछ साहूकारों ने और सामंतवादी लोगों ने। तो विद्रोहियों को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया, बदले में उनको कुछ लालच दिया गया। अंग्रेज़ों ने उस लालच को स्वीकार करके इन्होंने अपने ईमान को बेच दिया। तो क्रांति के राष्ट्रव्यापी स्वरूप और भारतीय में अंग्रेजी सरकार के प्रति जो गुस्सा था, तो ब्रिटिश सरकार का तख्ता जो है बिल्कुल हिला कर रख दिया। लेकिन क्रांति की विभीषिका को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने बहुत ही निर्ममतापूर्वक दमन की नीति अपनाई कि दोबारा ऐसी विद्रोह कभी न उठे। तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग ने बाहर से अंग्रेजी सेनाएं मंगवाई। जनरल नील के नेतृत्व वाली सेना ने बनारस और इलाहाबाद में क्रांति को जिस प्रकार से कुचला, बहुत ही अमानवीय था, एकदम कह ले बहुत दर्दनाक तरीके से इंसानों को मारा गया। फांसी लटका दी गई, जो है सभा में जो है उनको लटका दिया गया, पेड़ों के ऊपर उनकी सरें लटका दी गई। तो क्रांतिकारियों को छोड़ जनसाधारण का कत्ल किया गया, गांव को लूटा गया, निर्दोषों को भी फांसी की सजा दी गई। कमांडर इन चीफ जनरल एंसन ने रेजिमेंटों को आदेश दिया कि फिरोजपुर, जालंधरपुर, फुलवर, अम्बाला निर्ममता के साथ लोगों की हत्याएं करवाई, सैनिक नियमों का उल्लंघन किया, आम नागरिकों को भी मारा और उनके तोपों के मुंह पर बांध करके तोपों से उड़ा दिया गया। और पंजाब में सिपाहियों को घेर कर जिंदा जला दिया गया। तो अंग्रेज़ों ने सारी कुरकुरतापने की हदें पार कर दी, सारी हदें इन लोगों ने पार कर दी। अंग्रेज़ों ने केवल अपनी सैन्य शक्ति के सहारे क्रांति का दमन नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रलोभन दिया, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करवा लिया, उसके पुत्रों की हत्या करवा दी, सिखों मद्रासी सैनिक को अपने पक्ष में कर लिया। क्रांति के दमन में सिख रेजिमेंट ने यदि अंग्रेजी सरकार की सहायता नहीं की होती तो अंग्रेजी सरकार के लिए क्रांतिकारियों को रोक पाना बिल्कुल टेढ़ा खीर साबित होता। देख सकते हो आज हमारे बड़ा अफसोस होता है।
सिख भाई लोग मतलब काफ़ी मतलब जो है मुग़लों के ऊपर तो ये बहुत आरोप लगाते हैं, लेकिन ये कभी अपने दामन में झाँक करके नहीं देखते। इन्होंने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया था और यहाँ पर बात यहाँ तक की है, अगर सिख रेजिमेंट अगर साथ नहीं देता, सिख रेजिमेंट विद्रोह नहीं किया, अगर सिख रेजिमेंट अगर साथ नहीं देता अंग्रेज़ों का, तो बात ये नहीं होती कि बहुत आसान नहीं होता विद्रोह को दबा पाना। तो सिखों की बड़ी तादाद थी, शक्तिशाली थे ये लोग, लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ों को साथ दिया और इस वजह से जो है पंजाब में जो है बुरी तरीके से फिर यहाँ के विद्रोह को दबा दिया गया और विद्रोहियों को अंत तक कुचला गया। और ब्रिटिश शासन ने एक लंबी और भयानक लड़ाई लड़ी और उसके बाद 20 सितंबर 1857 को फिर से दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। जॉन निकोलसन इस घेराबंदी का नेतृत्व प्रदान करने वाला बुरी तरह घायल हो गया और बाद में उसे ने दम तोड़ दिया और 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता पुनः काबिज हो गई। विद्रोह को कुचल दिया गया, सारी जो व्यवस्थाएं ताना बाना जो बुना गया था विद्रोहियों के द्वारा सब कुछ खत्म हो गया। दिल्ली पर कब्जा हो गया 20 सितंबर 1857 को और 1859 तक पूरे भारत में जो है ब्रिटिश शासन जो है पुरजोर तरीके से कायम हो गई और फिर विद्रोह को बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया गया। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका करेंगे। थैंक यू।